आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता है कि अब चार धाम के कपाट जो है वो 2-3 महीने में खुल जाएंगे। जून में खुलेंगे, मई में खुलेंगे, सॉरी 10 मई के आसपास। तो अभी फरवरी चल रहा है, लेकिन बहुत एक दुखद खबर आ रही है सामने, बात करेंगे इसकी। लेकिन उससे पहले बात करेंगे हमारा जो शानदार साइंस का कोर्स है। ये साइंस का ही वैसे टॉपिक है। 200 रुपए का मात्र हमने ये कोर्स निकाला है, 1000 MCQ। जिन्होंने 10,000 MCQ का कोर्स लिया उनको ये कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, उनको फ्री में मिलेगा। तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको हम पढ़ाएंगे। 5 मार्च से क्लास शुरू होगी और आपका साइंस पूरा कवर हो जाएगा। तो आपको डाउनलोड करें। तो बात इतनी सी है कि माना विलेज जो भारत का सबसे पहला विलेज है, सबसे पहला गांव है, वहां से बद्रीनाथ लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं अभी हाल ही में चार धाम होके आया था अक्टूबर में। तो वहां पे एक एवलांच आया है। बीआरओ जो है वो यहाँ पे काम कर रहा था क्योंकि बॉर्डर के काफी पास है। तो बीआरओ यहाँ पे रोड बना रहा था, तो एकदम से एवलांच आ गया। अब यहाँ पे रोड में जो वर्कर्स थे, जो कि यूपी से थे, बिहार से थे, राजस्थान, हरियाणा, नॉर्थ एरिया से थे, पंजाब, वो दब गए। अनफॉर्चुनेटली 57 वर्कर जो हैं वो दबे हुए हैं, जिनमें से 35 को बाहर निकाला जा चुका है। बाकी का रेस्क्यू काम जारी है। तो दोस्तों बड़ा मुश्किल है क्योंकि लगातार जो है वो बर्फ गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है। आपने कुल्लू में देखा कि वहां पे कितनी भयानक बारिश आ रही है। आज आईएमडी ने बोला है कि इस बार तगड़ी गर्मी पड़ने वाली है, तैयार हो जाइए। तो मौसम जो है वो ऐसा ही हो रहा है। अभी चार धाम के कपाट खुले नहीं है, लेकिन उससे पहले जो है ये त्रासदी दिल दुखाने वाली है। तो है, हो जाएगा रेस्क्यू काम पूरा, और होपफुली जो है जो भी वर्कर्स हैं उनको सही सलामत जो है वो बाहर निकाल लिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एवलांच होता क्या है, इसको भूस्खलन कहते हैं। ठीक है, मतलब हिमस्खलन, सॉरी भूस्खलन कह रहा हूं, ठीक है, वो तो लैंडस्लाइड हो गया। हिमस्खलन यानी कि आप जैसे उसमें क्या होता है कि जमीन धंस जाती है, इसमें बर्फ धंस जाती है। अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण इसमें वही होता है स्नोफॉल। भयानक स्नोफॉल हुई है, भयानक स्नोफॉल। अब होता क्या है कि स्नोफॉल हुई, अब वहां पे टेम्परेचर गिरा, तो जैसे ही टेम्परेचर गिरा तो जहां पे स्नोफॉल हुई है वो एरिया बिल्कुल चिकना हो गया। आप समझ रहे हो, जैसे यहां पे स्नोफॉल हुई, रात में टेम्परेचर गिर गया तो वो कड़ी होगी बर्फ। ठीक है, वो सॉफ्ट बर्फ नहीं, वो कड़ी हो गई। यानी कि बर्फ कड़ी मतलब बर्फ चिकनी चिकनी होगी बर्फ। उसके ऊपर जब स्नोफॉल गिरती है तो भाई ये चिकनाई है और ये क्या बहुत ही सॉफ्ट है, तो जाहिर सी बात है फिसलेगी। आप समझ रहे हो ना कि अगर मैं बहुत चिकनी चीज के ऊपर आपको खड़ा कर दो, आप फिसल जाओगे। और अगर वो स्लोप पे है तो ऐसे ही बर्फ गिरी, अच्छी खासी बर्फ गिरी, रात में टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो वो कड़ी होगी बर्फ, चिकनी हो गई। उसके ऊपर और जब बर्फ गिरेगी तो वो फिसलेगी ही फिसलेगी। स्लोप, कई बार स्लोप बहुत ही ज्यादा ऊपर होता है ना। कई बार स्लोप जो है 70-80 डिग्री तक चला जाता है। इस वजह से भी जो है स्लोप का शेप बहुत, क्योंकि देखिए जैसे केदारनाथ या ये वाला जो एरिया है ना, यहां पे होता है एवलांच आते हैं, क्योंकि स्लोप का शेप इस तरीके का है कि इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार जो ग्रेविटी एक बहुत बड़ा कारण हो जाती है। ग्रेविटी के कारण भी जो है वो आपका हिमस्खलन जो है, अगर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाए तो होने लगता है। स्पोर्ट्स, स्कीइंग करते आपने बहुत लोगों को देखा होगा, स्कीइंग करते यार स्कीइंग कर ले, उसकी वजह से भी भैया जो कमजोर बर्फ, सॉफ्ट बर्फ होते हैं वो पूरा खिसका देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है, आपने मूवीज में देखा होगा कि पीछे ऐसे हिमस्खलन हो रहा है और ये आगे ऐसे दौड़ते जा रहे हैं मार सरू और एकदम फिसलते जा रहे हैं। ये सिर्फ मूवीज में होता है। जो सबसे ज्यादा तेज रिकॉर्ड है, मतलब स्कीइंग करने का जो रिकॉर्ड है, वो है लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हिमस्खलन है वो मैक्सिमम 300 किलोमीटर प्रति घंटा से वो हो सकता है। और मैं ये एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जो बहुत ही मतलब जो प्रो हैं। तो आप समझ लो कि या एक बार एवलांच आया तो आप बच नहीं सकते। फिर हवा की गति भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, बर्फ को खिसका देता है। भूकंप एक बहुत बड़ा कारण होते हैं। तो इन वजहों से जो है वो आपका एवलांच आता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बचा कैसे जाए। इसकी वार्निंग दी जाती है। जब बहुत ज्यादा स्नो होती है तो वार्निंग दी जाती है, कुछ पर्टिकुलर एरिया में एवलांच आता है। तो जब वार्निंग दी जाए तो पहली बात आप वहां पे ना जाए, है ना। अब इसमें यही है कि एक बार एवलांच आया, बर्फ में दब गए तो गए, मतलब बर्फ सॉफ्ट हुई और अगर किस्मत अच्छी हुई तो आप मिल जाएंगे। लेकिन अगर बहुत देर तक दबे रहे, क्योंकि ठंड में आपकी बॉडी अकड़ जाती है, आप बर्फ के नीचे हो, ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगी। अगर आपके पास कुछ है ना, मान लीजिए कोई आपके पास खोचने वाला है, तो आप ऐसे ऐसे करके बर्फ को नीचे गिरा सकते हो। स्विमिंग अगर आपको आती है तो जैसे स्विमिंग कर दो ना, वैसे धीमे 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 आप ऊपर जा सकते हो। ठीक है ना। कहा जाता है कि जब एवलांच आता है तो उल्टी दिशा में भागिए, जहां पे एवलांच रहा उस दिशा में भागिए, ताकि आप बच जाए, मतलब आपको बर्फ बहुत गहरा ना दबा दे। लेकिन
सबसे बड़ी इसमें यही होता ना कि जब भी एवलांश या बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है उस एरिया में जाए ना। केदारनाथ में आता है एवलांश, है ना, तो ये हमको समझना पड़ेगा। बाकी एक नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस। अभी मैं चारधाम गया था, तो चारधाम यही चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है, बेसिकली आप उत्तरकाशी जब आप जाओगे तो उत्तरकाशी से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर है ना। 20 किलोमीटर हार्सिल वैली भी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। वेल, यमुनोत्री है, देन देयर इज गंगोत्री, देन देयर इज केदारनाथ एंड लास्ट इज बद्रीनाथ। अगर आप ऋषिकेश से जाते तो बद्रीनाथ हो गया, फिर केदारनाथ हो गया, फिर गंगोत्री हो गया, फिर यमुनोत्री हो गया। तो ऐसे लाइन से जो है वो बने हुए हैं। तो यही है, हम उम्मीद करेंगे कि जो भी वर्कर्स फंसे हुए उनको जल्दी निकाला जाए, क्योंकि दुखद है ये, ठीक है ना। लेकिन अब वही है कि हो क्या रहा है कि कंस्ट्रक्शन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉर्डर एरिया सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे डेवलपमेंट भी उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। और आइए, 200 रुपये का मात्र कोर्स है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।